बीजेपी की जीत हरियाणा में जनता को किए गए 10 बड़े वादों का नतीजा है, जो गेम चेंजर साबित हुआ। भाजपा ने लगातार 3 बार सरकार बनाकर हैट्रिक लगाई। बीजेपी ने 55 लाख से ज्यादा वोट पाए, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने चुनावी एजेंडा जनता के बीच तो रखा, यहाँ तक कि भरोसा भी दिलाया कि वो उन्हें बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। लेकिन शायद जनता अपने सिलेक्शन को लेकर पहले से ही श्योर थी। विपक्षी पार्टियों के हार में कई वजह दिख रही है, लेकिन भाजपा की जीत में 10 वो बड़े वादे जो जनता को परोसा गया वो अहम है। पहला, 9.5 साल सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ हरियाणा में एंटी कंबेंसी का माहौल बनने लगा था, जिसके बाद बीजेपी ने सीएम बदल दिया। नायब सिंह सैनी को चुनाव से लगभग 200 दिन पहले कमान सौंपी गई और सत्ता विरोधी लहर पर काबू पाने में सैनी सफल रहे। दूसरा, नायाब सैनी की अग्निवीर नीति भी कारगर रही। हरियाणा में कांग्रेस ने अग्निवीर स्कीम को मुद्दा बनाया। सैनी ने अग्निवीरों को रोजगार देने की बात कही। ग्रामीण इलाकों में योजना कारगर रही, जिसके बाद वोटर्स बीजेपी से नहीं छिटके। तीसरा, नायाब सैनी को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की मंशा ओबीसी वोटर्स को एकजुट करने की थी। नायाब सैनी ने गैर जाट वोटरों के ध्रुवीकरण नहीं होने दिया, जिसके बल पर तीसरी बार जीत मिली है। चौथा, किसानों का मुद्दा बीजेपी समय पर संभालती रही। वहीं किसानों को लुभाने के लिए सीएम नायाब सैनी ने 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर दी। ये रणनीति कारगर रही और बीजेपी को किसानों के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा। पांचवा, नायाब सैनी को बीजेपी ने चेहरा घोषित किया। उन्होंने विपक्ष का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया, जिससे पार्टी और वर्करों का मनोबल बढ़ा है। प्रचार को लेकर भी बीजेपी तेज रही। कांग्रेस गुटबाजी और सीएम फेस को लेकर आपस में उलझती दिखी, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। छठा, हरियाणा को केंद्रीय नेतृत्व ने हल्के में नहीं लिया। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार हरियाणा के दौरे का माहौल बनाकर रखा। बीजेपी के और नेता भी प्रचार के लिए आए, इससे लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता रहा। सातवां, टिकट बंटवारे के बाद बगावत हुई, इसके बाद भी बीजेपी ने संयम रखा। अपने नेताओं की बयानबाजी पर नकेल कसी। सीएम ने खुद नाराज नेताओं से बात की, अपने संगठन को खुद हैंडल करते रहे। चुनाव पर लगातार फोकस के कारण वोटर्स पर असर बना रहा। आठवां, पार्टी ने एग्जिट पोल को लगातार नकारा, कांग्रेस का घेराव किया। सीएम ने लगातार अपनी सरकार को लोगों के बीच मजबूत बताया। जहां बगावत का असर था, वहां अपने काम को आगे रख वोटर्स को छिटकने नहीं दिया। जमीनी स्तर पर लगातार कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की, जिससे माहौल पक्ष में बना रहा। नौवां, सीएम की त्वरित निर्णय लेने और जनता के प्रति जवाबदेही दिखाने की सरकार की नीतियों से भी वोटर्स प्रभावित हुए। भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां और नौकरियों में पारदर्शिता का मुद्दा सरकार के पक्ष में काम करता गया। 10वां और आखिरी, सैनी ने सभी प्रकार की राजनीतिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। खुद पूरे चुनाव को मैनेज किया। कहीं कोई गलत बात या बयान सामने नहीं आया। उनकी रणनीतियों के आगे न केवल छोटे दल निपट गए, बल्कि उनका वोट बैंक भी बीजेपी में शिफ्ट कराने में कामयाब रहे। सैनी की साफ छवि भी बीजेपी के लिए कारगर रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।